और भी ओके, आइए प्रार्थना करेंगे और आज की क्लास को शुरू करेंगे। थैंक यू फादर, पिता परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं प्रभु इस सुंदर समय के लिए। हम आपको धन्यवाद करते हैं। जितने लोग आज जुड़े हैं उन सभी के लिए धन्यवाद। प्रभु आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। हम में से हर एक से आप बातें करिए, वचन का प्रकाशन दीजिए। गिव अस रेवलेशन ऑफ योर वर्ड। आपके बड़े नाम के लिए धन्यवाद। हर एक व्यक्ति को प्रकाशन दीजिए, हर एक व्यक्ति की आंखों को खोलिए, हर एक व्यक्ति को प्रभु आपका रेमा वचन हम सुन पाए, देख पाए। सारी महिमा आपको देते हैं यीशु के नाम से। प्रभु अपने वचन को चिन्ह, चमत्कार और अद्भुत काम के साथ अब स्थिर करिए, कंफर्म करिए। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमेन। प्रेज गॉड। आई वांट टू वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सबका स्वागत है आज बाइबल स्टडी में। और बाइबल स्टडी में हम एक एक टॉपिक को सीख रहे हैं ताकि हम परमेश्वर के चीजों में और हम मजबूत हो जाएं, लेकिन अंतिम दिनों में हमें वचन में और मजबूत होना है। ओके, एक वचन को हम देखेंगे, अंगीकार का ये वचन है। जैसे वर्ड में जाने से पहले मैं एक अंगीकार का एक वचन दे रहा हूं आपको। यशायाह 11 उसका 2। ये वचन को आप अंगीकार कर सकते हैं। यू कैन कन्फेस दिस वर्ड। और उसमें लिखा है, यहोवा की आत्मा बुद्धि और समझ की आत्मा, युक्ति और पराक्रम की आत्मा, ज्ञान और यहोवा के भय की आत्मा उस पर ठहरी रहेगी। इसको हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये आत्मा हमारे ऊपर है, कि यहोवा की आत्मा मुझ पर है, बुद्धि और समझ की आत्मा मुझ पर है, युक्ति और पराक्रम की आत्मा मुझ पर है, ज्ञान और यहोवा के भय की आत्मा मुझ में है और मुझ पर है। इसको आप अंगीकार कर सकते हैं। जितने लोग स्क्रीन में देख रहे हैं, इंग्लिश हो हिंदी हो, इस वचन को आप व्यक्तिगत रूप से आप अंगीकार करिए। 3 बार हम इस वचन को बोलेंगे एक साथ। मैं हिंदी में बोलूंगा। जो लोग इंग्लिश में बोल रहे हैं वो इंग्लिश में देख करके बोलिए। जो लोग हिंदी में बोल रहे हैं हिंदी में मेरे साथ बोलिए, मेरे पीछे पीछे नहीं, मेरे साथ स्क्रीन में देख कर बोलिए। एक साथ हम 3 बार इस वचन को बोलेंगे। यहोवा की आत्मा बुद्धि और समझ की आत्मा, युक्ति और पराक्रम की आत्मा और ज्ञान और यहोवा की भय की आत्मा मुझ पर है। ओके, एक और बार बोलेंगे। और यहोवा की आत्मा बुद्धि और समझ की आत्मा, युक्ति और पराक्रम की आत्मा और ज्ञान और यहोवा की भय की आत्मा मुझ पर है। आखिरी बार एक साथ बोलेंगे। और यहोवा की आत्मा बुद्धि और समझ की आत्मा, युक्ति और पराक्रम की आत्मा, ज्ञान और यहोवा की भय की आत्मा मुझ पर है, यीशु के नाम से। प्रेज गॉड। ऐसे वचन के अंगीकार को जब हम करते हैं और वचन को जैसे हम बोलते हैं, अलौकिक चीजें हमारे जीवनों में होने लगेगी। जब हम परमेश्वर के वचन को लेकर, वचन को जब हम अपने मुंह से आजाद करते हैं, हम परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाए गए हैं। परमेश्वर ने जब शब्दों को आजाद किया, बहुत कुछ हुआ। और आप उसके स्वरूप और समानता में बनाए गए हैं। और जब आप परमेश्वर का वचन बोलना शुरू करें और बोलने की आदत लगाएं, तो बहुत कुछ आपके लाइफ में आगे चल करके आप देखेंगे। प्रेज गॉड। ओके, ओके, टुडे आज मैं आपको सिखाना चाहता हूँ लिविंग इन द सेवेंथ डे, 7वें दिन में जीना। ये कुछ एक टॉपिक है जो पवित्र आत्मा मुझसे बात कर रहा था मेरे स्टडी में। मैं जैसे वचन का अध्ययन कर रहा था, पवित्र आत्मा ने इस विषय में कहा कि हर एक विश्वासी को 7वें दिन में जीना चाहिए। हर एक विश्वासी, जितने लोग मसीह में हैं, जितने लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम सबको 7वें दिन में जीना है। मतलब उसी दिन में हम रहते हैं और कोई दिन में हम जाते नहीं। हम पहले दिन में नहीं रहते हैं, चौथे दिन में नहीं रहते हैं, हम 7वें दिन में जीते हैं, हम 7वें दिन में रहते हैं। ये परमेश्वर की योजना है। प्रेज गॉड। ओके, इस वचन को देखिए। ओके, लिविंग इन द सेवेंथ डे, 7वें दिन में जीना। जो वचन को हम देख रहे हैं उसको ध्यान से देखिए। इस वचन में लिखा है,
द सेवेंथ डे इज गॉड्स रेस्ट। सातवां दिन, उसका मतलब क्या है? सातवां दिन का मतलब है परमेश्वर का विश्राम। सातवां दिन, अगर पवित्र आत्मा हमसे कह रहा है कि हमें सातवें दिन में रहना है, मतलब सातवें दिन मतलब परमेश्वर के विश्राम में रहने को हमें सीखना है। परमेश्वर के विश्राम में, प्रेज गॉड, आर कलीसिया हमारा जो उसके विषय में कहा जाता है विश्राम का स्थान, द प्लेस ऑफ रेस्ट। और सातवां दिन का मतलब क्या है? वो परमेश्वर का विश्राम है, परमेश्वर का आराम। और परमेश्वर चाहता है कि उसके बच्चे उसके विश्राम में जिएं। प्रेज गॉड, उसके बच्चे उसके विश्राम में जिएं। इसलिए इसको भूलिए मत कि सातवें दिन का मतलब क्या है। सातवें दिन का मतलब है परमेश्वर का विश्राम। सब मेरे साथ बोलिए, सेवेंथ डे इज गॉड्स रेस्ट। सातवां दिन परमेश्वर का विश्राम है। किसका विश्राम है? परमेश्वर का विश्राम है। प्रेज गॉड। और उस परमेश्वर के विश्राम में हमें जीना है, जिसे हम सबत कहते हैं, जो विश्राम का दिन होता है। हम विश्राम का दिन एक दिन नहीं है। अगर हम मसीह में हैं तो हम विश्राम में जी रहे हैं, हम विश्राम में रहते हैं। और वही परमेश्वर हमसे चाहता है कि सातवें दिन में जियो। और सातवें दिन का मतलब है परमेश्वर का विश्राम। इस वचन को देखिए, इब्रानी 4 उसके 4 में लिखा है, क्योंकि सातवें दिन के विषय में उसने कहीं यूं कहा है कि परमेश्वर ने सातवें दिन अपने सब कामों को निपटा कर विश्राम किया। बहुत, जैसे परमेश्वर पूरी कायनात को बना रहे थे, परमेश्वर ने 6 दिन लिए चीजों को बनाने के लिए। और 6 दिन होने के बाद सातवें दिन परमेश्वर ने अपने कामों को निपटा कर परमेश्वर ने विश्राम किया। ये बहुत जब भी हम उत्पत्ति की किताब को देखते हैं, इतना प्रकाशन के साथ भरा हुआ है परमेश्वर का वचन। और ये आज का वचन आपको छुएगा, आपके मानसिकता को, आपके सोच को, आपके जीवन में, आपके हर एक क्षेत्र में परमेश्वर का सामर्थ्य आज आपको छुएगा। इसलिए प्रकाशन की आप अपेक्षा करिए, जैसे मैं इन वचनों को बांट रहा हूं आपके साथ। क्योंकि सातवें दिन के विषय में उसने कहीं यूं कहा है कि परमेश्वर ने सातवें दिन अपने सब कामों को निपटा करके विश्राम किया। सब काम को परमेश्वर ने खत्म किया और फिर सातवें दिन परमेश्वर ने विश्राम किया। मतलब सातवां दिन क्या है? सातवां दिन कौन से दिन को दर्शाता है? अभी कोई बोलेगा सातवां दिन मतलब संडे, कोई बोलता है सातवां दिन मतलब सैटरडे हो गया। नहीं, सातवां दिन मतलब वो सैटरडे संडे की बात नहीं है। सातवां दिन का मतलब है परमेश्वर का विश्राम। प्रेज गॉड, परमेश्वर का विश्राम। हम परमेश्वर के विश्राम में रहते हैं। प्रेज गॉड, परमेश्वर ने अपने सारे कामों को खत्म करके सातवें दिन को परमेश्वर ने आराम किया। परमेश्वर ने इसीलिए आराम नहीं किया क्योंकि परमेश्वर थक गए। परमेश्वर ने इसीलिए आराम किया क्योंकि परमेश्वर का काम हो गया। जो काम करना था वो परमेश्वर ने काम कर दिया। और इसीलिए सातवें दिन को परमेश्वर ने विश्राम किया। ओके, आगे देखेंगे। पहला पॉइंट, एडम वॉज क्रिएटेड टू लिव इन द सेवेंथ डे। जो चीजों को मैं शेयर कर रहा हूँ इसके बारे में टीचिंग तो हो जाएगा अभी 1 घंटे में, लेकिन आप इन चीजों के विषय में जरा सोचिए। यहाँ पर जैसे एक गाय चीजों को चबाती है, वैसे आप यहाँ पर इन चीजों को, जो पॉइंट्स में शेयर कर रहा हूँ, उसको यहाँ पर थोड़ा घूमने दीजिए। क्योंकि जैसे आप मनन करेंगे, आपका चित्र, अंदर का इमेज जो है वो बदलेगा। सो एडम वॉज क्रिएटेड टू लिव इन द सेवेंथ डे। आदम को सातवें दिन में जीने के लिए बनाया गया था। प्रेज गॉड। आदम को क्यों बनाया गया था? आदम को इसलिए बनाया गया था कि वो सातवें दिन में जिए। और सातवें दिन का मतलब क्या है? परमेश्वर का विश्राम। मानव जाति के लिए, जब हम आदम की बात करते हैं, मानव जाति के लिए परमेश्वर की योजना क्या थी? परमेश्वर की योजना ये थी कि मानव जाति परमेश्वर के विश्राम में जिए। प्रेज गॉड। ओके, सो आदम को परमेश्वर ने इसीलिए बनाया था कि वो सातवें दिन में जिए। ओके, इन वचनों को देखिए।
उत्पत्ति 1 उसके 27 में लिखा है, तब परमेश्वर ने मनुष्य बंदर से नहीं आया, जानवर से नहीं आया, मच्छी से नहीं आया, तारे से नहीं आया। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया और अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। प्रेज गॉड। ओके, आगे पढ़ेंगे। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी, नर और नारी दोनों को आशीष दी, और उनसे कहा कि फूलो और फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, पृथ्वी को अपने वश में करो, और समुद्र की मछलियां तथा आकाश के पक्षियों, पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। प्रेज गॉड। परमेश्वर ने आशीष दी। इस बात को ध्यान से सुनिए, जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया, सबसे पहला चीज उन्होंने क्या सुना? आशीष। परमेश्वर ने इंसान को बनाया और फिर परमेश्वर ने क्या कहा उनसे? इंसानों ने पहली चीज को क्या सुना? आशीष। परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी, मतलब पहली चीज मानव जाति ने जो सुना है वो है परमेश्वर का आशीष। ओ ग्लोरी टू गॉड। ये सब जो उत्पत्ति में लिखा है बहुत गहरा है, बहुत वजन है ये चीजों में। प्रेज गॉड। मतलब वो परमेश्वर के बारे में आपको बताता है कि पहला चीज अपने आदम और हवा को प्रभु ने सुना है वो है, मैं तुम्हें आशीष करता हूँ। कितना महान परमेश्वर है हमारा। ग्लोरी टू गॉड। और परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी और कहा कि फूलो और फलो और पृथ्वी पर भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियां तथा आकाश के पक्षियों, पृथ्वी पर रेंगने वाले सारे जंतुओं पर अधिकार रखो। ओके, बस 31 थोड़ा आगे बढ़ेंगे। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा, तो क्या देखा कि बहुत ही अच्छा है। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार छठवां दिन हो गया। प्रेज गॉड। मतलब छठवां दिन खत्म हुआ। अभी उसके पहले जब हम शुरुआत से 1 2 दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन, छठवां दिन देखें, तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने काफी सारी चीजों को बनाया, जैसे तारे हैं, सूरज है, चांद है, मछलियां हैं, जानवर हैं। ये बहुत कुछ चीजों को प्रभु ने बनाया, लेकिन सबसे आखिरी चीज जो परमेश्वर ने बनाया वो छठवें दिन को परमेश्वर ने जानवर भी बनाया, और जानवरों के बाद परमेश्वर का आखिरी चीज जो परमेश्वर ने बनाया वो है, परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। प्रेज गॉड। आखिरी चीज मतलब छठवें दिन के अंत में परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। मतलब मनुष्य को कौन से दिन में जीना था? छठवें दिन के अंत में परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया ताकि मनुष्य सातवें दिन में जीना सीखे। प्रेज गॉड। और ये अभी की बात नहीं है, ये उत्पत्ति से परमेश्वर की योजना है, क्योंकि परमेश्वर की योजना मानव जाति के लिए ये थी कि वो मेरे विश्राम में जिए। छठवें दिन के अंत में मैंने उन्हें बनाया है ताकि वो सातवें दिन में जिए। प्रेज गॉड। परमेश्वर की योजना थी हमेशा कि आदम मतलब मानव जाति सातवें दिन में जीना सीखें। प्रेज गॉड। ओके, अगले चैप्टर में देखेंगे, उत्पत्ति 2 उसके 1 में लिखा है, यूं आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना को बनाना समाप्त हो गया। वर्स 2। और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था सातवें दिन समाप्त किया, और उसने अपने किए हुए सारे काम से सातवें दिन विश्राम किया। प्रेज गॉड। 6 दिन तक काम किया, और आखिरी चीज परमेश्वर ने बनाया वो क्या है? सब कुछ बनाया पहले, और फिर आखिरी चीज क्या बनाया? मनुष्य को बनाया, और फिर प्रभु ने विश्राम किया। मतलब मनुष्य के पहले प्रभु ने जो कुछ बनाया वो सब कुछ मनुष्य के लिए बनाया। प्रेज गॉड। और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था सातवें दिन समाप्त किया, और उसने अपने किए हुए सारे काम से सातवें दिन विश्राम किया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने आदम को छठवें दिन बनाया ताकि वो सातवें दिन में जीना सीखे, और सातवां दिन परमेश्वर के विश्राम का दिन है। और आदम के लिए किया, मतलब सारे मानव जाति के लिए परमेश्वर की यही इच्छा थी कि परमेश्वर ने जो भी काम किए हैं
परमेश्वर ने जो कुछ भी बनाया है, ईदन की वाटिका बनाई, ये बनाई, वो ईदन की वाटिका में सोना रखा, पानी, नदी, पेड़, फल, ये सब कुछ किसके लिए था? ये सारे काम प्रभु ने किसके लिए किए? ताकि मानव जाति परमेश्वर के कामों में, परमेश्वर के विश्राम में आनंद ले सके। ये मानव जाति को इसके लिए बनाया गया था। प्रेज गॉड। आगे पढ़ेंगे। उत्पत्ति 2 उसके 8 में लिखा है, और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर एदन देश में एक वाटिका लगाई और वहां आदम को जिसने उसे रचा था रख दिया। प्रेज लॉर्ड। और वाटिका को हम बोल सकते हैं कि वो वाटिका परमेश्वर का विश्राम है, क्योंकि वहां पर पेड़ों को परमेश्वर ने उगाया, पेड़ों को दिया उसके हाथ में और कहा कि इस वाटिका में रहकर काम करो, मतलब परमेश्वर के विश्राम में काम करो, परमेश्वर के समाप्त किए गए काम में काम करो। अपना विश्राम परमेश्वर ने जो 6 दिन में कर दिए हैं, उस विश्राम में रहो, उस विश्राम में काम करो, वो हमारा जीवन है। और वही चीज को परमेश्वर ने पूरे बाइबल में हमें दिखाया है, पूरे बाइबल में। प्रेज गॉड। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमारा ये है कि परमेश्वर ने आदम को 7वें दिन में जीने के लिए बनाया। प्रेज गॉड। भले ही आदम ने उस फल को खा लिया और वो 7वें दिन में अभी जी नहीं पाएगा, क्योंकि उसने परमेश्वर के साथ कनेक्शन ही तोड़ दिया है। प्रेज गॉड। लेकिन परमेश्वर की योजना देखिए, परमेश्वर चाहता था कि मनुष्य, मानव जाति परमेश्वर के विश्राम में जिए। वो परमेश्वर की योजना थी, क्योंकि अगर हमारा परमेश्वर कभी बदलता नहीं, आज कल और युगानुयुग एक समान है, तो सबसे पहले उसने जो चीज किया होगा आज भी वो वैसा ही है। सबसे पहले आदम के साथ उसकी योजना थी कि मेरे विश्राम में जियो, मैंने जो काम खत्म कर दिए हैं उस काम में जियो। वो परमेश्वर की योजना थी और आज भी वही है। प्रेज गॉड। ओके, इस पॉइंट को देखिए। मैं वही चीज परमेश्वर की योजना को आपको बताना चाहता हूँ, पूरे बाइबल में वही है। परमेश्वर अपने लोगों के बारे में क्या चाहता है? वो चाहता है कि मेरे बच्चे मेरे विश्राम में जिए, वही उसकी योजना है। अभी इजराइलाइट्स वे सपोज टू लिव इन द लैंड ऑफ केनन। इजराइलियों को कनान देश में रहना था, जैसे आदम को 7वें दिन में रहना था, वही चीज को मैं अलग तरीके से बोल रहा हूं। इजराइलियों को परमेश्वर की योजना इजराइल के लिए क्या थी? कि वो मिस्र देश से निकले, वो गुलामी से निकले और वो एक ऐसे देश में आए जहां पर दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। परमेश्वर वही चीज इजराइलियों के लिए भी चाहता है। कितना अच्छा परमेश्वर है हमारा, सिर्फ आदम के लिए नहीं, सिर्फ सारे मानव जाति के लिए। इजराइलियों के, जो उसके वाचा के लोग हैं, इब्राहिम के द्वारा जो लोग परमेश्वर से वाचा के साथ जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए परमेश्वर की चाहत क्या है? परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग कनान देश में वो रहने चाहिए, इसलिए उनको मिस्र देश से निकाला। परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा कि मैं तुम्हारे बच्चों को मिस्र देश से निकालूंगा और मैं उनको एक ऐसे देश में लेकर आऊंगा जहां पर दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। मतलब एक ऐसा देश जहां पर सब कुछ तैयार है, एक ऐसा बगीचा आदम के लिए जो सब कुछ तैयार है, एक ऐसा दिन जहां पर सब कुछ तैयार है। उस जगह पर प्रभु अपने बच्चों को लेकर आना चाहता है। और मैं आज आपको ये चीज बताना चाहता हूँ, दिस इज अ वेरी पावरफुल मैसेज। आज का मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको यहाँ पर अपने मन में आप स्थापित करिए, सोचिए इस टीचिंग्स के बारे में, क्योंकि हमारा परमेश्वर कभी बदलता नहीं, ही नेवर चेंजेस। वो गिरगिट नहीं है, वो हमेशा एक सा है। ग्लोरी टू गॉड। Israelites were supposed to live in the land of Canaan. इजराइलियों को कनान देश में रहना था, वो परमेश्वर की योजना थी। परमेश्वर ने बार बार उनसे कहा, मैं तुम्हें मिस्र देश से निकालूंगा, गुलामी के जगह से निकालूंगा, एक दास होने के जगह से निकालूंगा और ऐसे देश में लाऊंगा जहां पर दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। ग्लोरी टू गॉड। आमीन। इस कुछ वचनों को देखिए। व्यवस्था विवरण 6 उसके 3 में लिखा है। कुछ कुछ वचनों को मैंने सेलेक्ट किया है, और क्योंकि हमारे पास समय सिर्फ 1 घंटा है। ओके, deuteronomy 6 उसके 3 में लिखा है, हे इज़राइल सुन और ऐसा ही करने की चौकसी कर
इसीलिए कि तेरा भला हो और तेरे पितरों के परमेश्वर यहोवा के वचन के अनुसार उस देश में जहां दूध और मधु की धाराएं बहती हैं तुम बहुत हो जाओ। मतलब परमेश्वर उनको दूध और मधु की धाराओं के जमीन में लेकर आना चाहता है। ओ प्रेज गॉड। परमेश्वर हमारे लिए कितना कुछ करना चाहता है। वो मिस्र देश में उसके लोग गुलाम थे, मिस्र देश में उसके लोग कैदी थे, गुलामी की तरह, गुलाम की तरह वो काम कर रहे थे परमेश्वर के लोग। और परमेश्वर नहीं चाहता था कि उसके लोग गुलाम बनकर रहे हैं। परमेश्वर ने अपने सामर्थी हाथ से फैरो और उसके पूरी सेना को और पूरे देश को परमेश्वर ने नम्र किया, दीन किया अपने महान हाथ से, और करीबन लाखों की तादाद में अपने लोगों को अपने महान हाथ से वहां से निकाला और उन्हें एक ऐसे देश में परमेश्वर लाना चाहता था जहां पर दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। क्या ये आदम के साथ नहीं हुआ? क्या परमेश्वर ने आदम को 7वें दिन के लिए जीने के लिए नहीं बनाया? ऑफ कोर्स। और इज़राइल के साथ भी परमेश्वर वही कर रहा है, क्योंकि हमारा परमेश्वर बदलता नहीं। जो उसकी योजना आदम के लिए थी, जो उसकी योजना इज़राइल के लिए थी, मानव जात हर एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर की वो योजना है कि मेरे विश्राम में जीना सीखो, लर्न टू लिव इन माय रेस्ट। और इसीलिए आज का मैसेज है कि हम 7वें दिन में जिए। प्रेज गॉड। ओके, आगे पढ़ेंगे 6 का 10। अभी वो कानान देश के बारे में प्रभु कुछ बताते हैं। ओके, बहुत बढ़िया है, एकदम 7वें दिन के जैसा है। प्रभु ने सब कुछ तैयार किया, सूरज, चांद, पेड़ पौधे, जानवर, सब कुछ और आखिरी में आदम को तैयार करके सब कुछ आदम के हाथ में दे दिया। बोला अभी विश्राम में मेरे कामों में जियो, जो मैंने किया है उसके विश्राम में जियो। ग्लोरी। और वही देखिए प्रभु इजरायलियों के साथ कर रहा है। अभी कानान देश के बारे में, जो देश दूध और मधु की धाराओं से बहता है, उस देश के बारे में प्रभु कुछ बोल रहा है। प्रभु ने कहा व्यवस्था विवरण 6 के 10 में, और जब तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे उस देश में पहुंचाए जिसके विषय में उसने इब्राहिम, आइजक और याकूब नाम तेरे पूर्वजों से तुझे देने की शपथ खाई थी। ये संडे को मैंने आपसे कहा हमारा जमीन आएगा, प्रेज गॉड, और विश्वास के साथ आएगा। परमेश्वर ने हमारे लिए एक जमीन रखा है। ग्लोरी टू गॉड, आमेन। और जब तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे उस देश में पहुंचाए जिसके विषय में उसने इब्राहिम, इसहाक और याकूब नाम तेरे पूर्वजों से तुझे देने की शपथ खाई, और जब वह तुझे बड़े बड़े और अच्छे नगर जो तूने नहीं बनाए, ओ हालेलुया। आप सोच के देखिए, एक ऐसा देश जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, और ऐसा नगर परमेश्वर उनको दे रहा है जो उन्होंने बनाया नहीं। आदम के विषय में क्या था? आदम ने चांद नहीं बनाया, सूरज नहीं बनाया, तारे नहीं बनाए, झाड़ नहीं उगाए, जानवर नहीं आए, पेड़ पौधे, सब कुछ परमेश्वर ने किया और परमेश्वर ने वो आदम को दे दिया। और वही चीज वो इज़राइल के साथ कर रहा है कि मैं तुझे एक ऐसे देश में लाऊंगा जहां पर बड़े बड़े और अच्छे नगर हैं जो तूने नहीं बनाए। प्रेज गॉड। क्या आप देख रहे हैं 7वां दिन परमेश्वर का विश्राम? मैं तुम्हें ऐसा देश में लेकर आऊंगा, दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, और बड़े बड़े और अच्छे नगर दूंगा जो तूने बनाए नहीं है। बस 11। और अच्छे अच्छे पदार्थों से भरा हुआ घर। हालेलुया। क्या किसी का घर इस वचन में छुपा हुआ है? ले लीजिए यीशु के नाम से। और अच्छे अच्छे पदार्थों से भरे हुए घर जो तूने नहीं भरे। क्या 7वां दिन नहीं है ये? और खुदे हुए कुएं जो तूने नहीं खोदे। मतलब एक कुआं तैयार है आपके लिए पानी के साथ भरा, और आपने उसे खोदा ही नहीं। घर पदार्थों से भरे हुए और आपने एक भी चीज उसमें भरा नहीं। और दाख की बारियां और जलपाई के वृक्ष जो तूने नहीं लगाए, ये सब वस्तुएं जब वह दे और तू खा के तृप्त हो। मैं आपको, इट इज सो एक्साइटिंग। आप सोच के देखिए कि प्रभु की जो योजना आदम के समय में थी, वही प्रभु इज़राइल को बता रहा है। प्रेज लॉर्ड। घर हम तुम्हें देंगे जो तुमने बनाए नहीं, कुएं देंगे जो तुमने खोदे नहीं, बारियां और जलपाई के वृक्ष देंगे जो तुमने लगाए नहीं।
क्या 7वां दिन नहीं है ये? क्या परमेश्वर नहीं चाहता कि उसके बच्चे 7वें दिन में रहें, परमेश्वर के विश्राम में रहें? जब परमेश्वर ने काम किया और परमेश्वर के विश्राम में उसके बच्चे जिए। ग्लोरी टू गॉड। एक और बार इसको पढ़ेंगे। और अच्छे अच्छे पदार्थों से भरे हुए घर जो तूने नहीं भरे, और खुदे हुए कुएं जो तूने नहीं खोदे, और दाख की बारी और जलपाई के वृक्ष जो तूने नहीं लगाए, ये सब वस्तुएं जब वे दें और तू खा के तृप्त हो, वर्स 12, तब सावधान रहना, कहीं ऐसा न हो कि तू यहोवा को भूल जाए जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया। उसने उन लोगों को मिस्र देश से इसलिए निकाला ताकि प्रभु उनको 7वें दिन में लेकर आ सके। पहले से प्रभु की योजना है हर एक व्यक्ति के लिए, प्रत्येक रूप से विश्वासियों के लिए जिनका उसके साथ वाचा है। प्रभु चाहता है कि आप 7वें दिन में रहें। ग्लोरी टू गॉड। और प्रभु की उपासना और सेवा करते रहें। वचन नंबर 13 देखिए, अपने परमेश्वर के यहोवा का भय मानना। क्या चाहता है प्रभु इनसे? प्रभु ने कहा, देखो मैं तुम्हें घर दूंगा जो तुमने बनाए नहीं, अच्छे पदार्थों से भरे हुए घर जो तुमने भरे नहीं, कुएं खोदे हुए जो तुमने खोदा नहीं, जलपाएं और दाख की बारियां जो तुमने लगाया नहीं, अच्छे नगर जो तुमने बनाए, ये सब मैं तुम्हें दूंगा। और मेरा सिर्फ आपसे एक ही चीज चाहिए कि मेरा भय मानो। प्रेज गॉड। मेरे भय में जियो, ये परमेश्वर हमसे चाहता है। इजरायलियों से वही प्रभु चाहता था। प्रभु चाहता था, ये मत सोचो कि जल की बारियां कहां से आएंगी, ये कहां से आएगा, फलाना कहां से आएगा। प्रभु ने कहा, मैं तुम्हें 7वें दिन में लेकर आऊंगा और मैं तुमसे क्या चाहता हूं, मेरा भय मानो और मेरी सेवा करो। जो कुछ भी करो मेरे भय में करो, जो कुछ भी करो मेरी सेवा करो और मेरे ही नाम से शपथ खाना। ये चीजों में इतना कुछ छुपा हुआ है, हमारी मानसिकता बदल जाएगी। मैंने अक्सर आपसे कहा है कि प्रॉस्पेरिटी पैसों के विषय में नहीं है, संपत्ति के विषय में नहीं है। प्रॉस्पेरिटी मानसिक चीज है। इट्स अ माइंडसेट। प्रेज गॉड। अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना, वही प्रभु उनसे चाहता है। उसी की सेवा करना और उसी के नाम की शपथ खाना। आदम के लिए परमेश्वर वही चाहता है, इजराइलियों के लिए प्रभु वही चाहता है। प्रेज गॉड। आगे देखेंगे। न्यू कवनेंट बिलीवर्स आर सपोज्ड टू लिव इन क्राइस्ट। नई वाचा के विश्वासियों को मसीह में रहना चाहिए। आदम को 7वें दिन में रहना चाहिए, इजराइलियों को कानान में रहना चाहिए। हम जो विश्वासी हैं, नई वाचा के विश्वासी, आप और मैं, हमें कहां पर रहना है? हमें मसीह में रहना चाहिए। आप जानते हैं मसीह एक जगह है, जैसे 7वां दिन एक जगह है, कानान एक जगह है, वैसा मसीह एक जगह है। ये एक टाइटल नहीं है, ये एक जगह है जहां पर हम रहते हैं। नई वाचा के विश्वासियों को मसीह में रहना चाहिए। आदम के बारे में देखा, इजराइलियों के बारे में देखा, और हमारे लिए क्या है? हमारे लिए मसीह वो जगह है। आपके जीवन का सबसे बड़ा दिन जब आप मसीह में आए। प्रेज गॉड। उसकी गंभीरता को समझने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा कि मैं मसीह में हूं। हम ऐसा बोल सकते हैं कि मैं 7वें दिन में हूं, हम ऐसा बोल सकते हैं कि मैं कानान में हूं, हम ऐसा बोल सकते हैं कि मैं मसीह में हूं। प्रेज गॉड। और प्रभु चाहता है कि जितने नई वाचा के विश्वासी हैं, हम सभी को मसीह में रहना चाहिए। हम सब मसीह में हैं, क्या हम मसीह में रहते हैं? और ये माइंडसेट के बारे में है। क्या आपको याद है यीशु मसीह ने कहा, जितने बोझ से थके हुए लोग हैं मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। कहां पे? मैं तुम्हें अपने प्राणों में विश्राम दूंगा, तुम्हारे सोच में मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रेज। और वही चीज होता है जब हम इन चीजों को जानते हैं, क्योंकि नई वाचा के विश्वासियों को मसीह में रहना चाहिए। प्रेज गॉड। ओके, इन वचनों को देखिए, इब्रानी 4 उसका 2। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। इब्रानी 4 उसका 2, क्योंकि हमें उन्हीं की नाई सुसमाचार सुनाया गया
पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ न हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। प्रेज गॉड। आपने जब सुसमाचार सुना, और सुसमाचार क्या है? सुसमाचार वो है कि जब यीशु मसीह क्रूस पर थे और वो मरने पर थे, यीशु मसीह ने कहा सब कुछ खत्म हुआ, सब कुछ पूरा हुआ। मतलब जो कुछ करना था यीशु मसीह ने कर दिया। आपके उद्धार के लिए जो कुछ करना था यीशु मसीह ने कर दिया। आपके छुटकारे के लिए जो कुछ करना था यीशु मसीह ने कर दिया। आपके प्रॉस्पेरिटी के लिए, आपकी चंगाई के लिए, आपके अभिषेक के लिए, जो भी क्षेत्र में आपके हर एक आत्मिक आशीषों के लिए, हर क्षेत्र की आशीषों के लिए जो कुछ करना था यीशु मसीह ने कर दिया। प्रेज गॉड। और वो सुसमाचार है, जब उन लोगों के पास गया तो उन्होंने विश्वास नहीं किया, लेकिन हमने विश्वास किया। हमने यीशु मसीह के कर्मों पर, अपने कर्मों से नजर हटाकर हमने यीशु मसीह के कर्मों पर विश्वास किया, उसके लहू पर विश्वास किया। तो क्या हुआ? वचन 3, और हम जिन्होंने विश्वास किया है उस विश्राम में प्रवेश करते हैं। जैसा उसने कहा कि मैंने अपने क्रोध में शपथ खाई कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश न करने पाएंगे, यद्यपि जगत की उत्पत्ति के समय से उसके काम पूरे हो चुके थे। प्रेज गॉड। मतलब ये उन लोगों के बारे में है जिन्होंने सुसमाचार पर विश्वास नहीं किया, लेकिन हमने तो सुसमाचार पर विश्वास किया है। और हमारे बारे में लिखा है, और हम जिन्होंने विश्वास किया है उस विश्राम में प्रवेश करते हैं। जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, आपने विश्राम में प्रवेश किया है, आपने 7वें दिन में प्रवेश किया है। ग्लोरी टू गॉड। आपने परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश किया है। विश्राम का मतलब क्या है? मतलब परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा जो कुछ करना था परमेश्वर ने कर दिया। आपके उद्धार के लिए, आपके छुटकारे के लिए, आपके प्रॉस्पेरिटी के लिए, आपकी चंगाई के लिए, आपके जितने क्षेत्र में, आपके हर एक आत्मिक आशीषों के लिए, जितना आपके शलोम के लिए जो कुछ करना था उसे प्राप्त करने के लिए यीशु मसीह ने कर दिया, और वो तीसरे दिन जी उठा। जितने लोगों ने उसके कर्मों पर विश्वास किया है, वो सब के सब परमेश्वर के विश्राम में उन्होंने प्रवेश किया है। प्रेज गॉड। मतलब अभी हम संघर्ष नहीं कर रहे हैं, हम परमेश्वर के विश्राम में हैं। यीशु के द्वारा, उस पर विश्वास करने के द्वारा मैं परमेश्वर के विश्राम में हूं। अब बोलिए मेरे साथ, एक साथ, मैं मसीह में परमेश्वर के विश्राम में हूं। एक और बार बोलिए, सब बोलिए, जहां पर भी आप हैं थोड़ा जोर से बोलिए, मैं मसीह में परमेश्वर के विश्राम में हूं। एक और बार, आखिरी बार बोलिए, मैं मसीह में परमेश्वर के विश्राम में हूं। प्रेज गॉड। मैं 7वें दिन में हूँ, मैं 6वें दिन, 7वें दिन में, 8वां दिन नहीं है यहाँ पे। हम 7वें दिन में जीते हैं, 7वें दिन में ही रहते हैं हम। प्रेज गॉड। हमारे लिए हर दिन सबत है। हम 7वें दिन में रहते हैं, हम सबत में रहते हैं। ग्लोरी टू गॉड। हम परमेश्वर के विश्राम में रहते हैं, क्योंकि इस वचन में लिखा है, और हम जिन्होंने विश्वास किया उसके विश्राम में प्रवेश करते हैं। ग्लोरी टू गॉड। ओके, आगे देखेंगे। क्योंकि 7वें दिन के विषय में उसने कहीं यूं कहा कि परमेश्वर ने 7वें दिन अपने सब कामों को निपटा करके विश्राम किया। और हमारे बारे में लिखा है कि हम उसके विश्राम में आ चुके हैं, हम परमेश्वर के खत्म किए कामों में आ चुके हैं। प्रेज गॉड। ओके, नाउ वर्स नंबर 10, थोड़ा आगे जाएंगे। क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया, और किसने प्रवेश किया? किसने उसके विश्राम? जिसने यीशु मसीह पर विश्वास किया। प्रेज गॉड। जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया उसने भी परमेश्वर के नाई अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया है। उसका बोलने का मतलब क्या है? एक और बार इसको पढ़ेंगे। क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया उसने भी
परमेश्वर के समान अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया है। मतलब उद्धार के लिए अभी वो काम नहीं कर रहा है, पापों की क्षमा के लिए अभी वो काम नहीं कर रहा है, वो प्रोस्पेरिटी के लिए वो अभी काम नहीं कर रहा है, वो छुटकारे के लिए अभी वो काम नहीं कर रहा है, चंगाई के लिए वो अभी काम नहीं कर रहा है। प्रेज गॉड। क्यों? क्योंकि जैसे 7वें दिन में परमेश्वर ने अपने कामों से विश्राम किया, ये लोग, हम जो विश्वासी लोग हैं, हमने भी अपने कामों से विश्राम किया। मतलब हम अभी उसके कर्मों पर विश्वास करते हैं, जो उसने अपने कर्मों से पाया है हम उसे विश्वास से लेते हैं। हम उसे कमाने का कोशिश नहीं कर रहे हैं, हम उद्धार को कमाने का कोशिश नहीं कर रहे हैं, हम छुटकारे को कमाने का कोशिश नहीं कर रहे हैं, हम प्रॉस्पेरिटी को कमाने का कोशिश नहीं कर रहे हैं, हम घर को और कुओं को और व्यापारों को कमाने का कोशिश नहीं कर रहे हैं। उसके कर्मों से ये चीजें आ चुकी हैं, हम विश्वास से इन चीजों को लेते हैं। हम विश्वास से अपने उद्धार को लेते हैं, हम विश्वास से अपने घर को लेते हैं, हम विश्वास से अपने गाड़ियों को लेते हैं, हम विश्वास से अपने जलपाई को लेते हैं, हम विश्वास से अपने जमीन को लेते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे 7वें दिन को परमेश्वर ने अपने कामों से विश्राम किया, जितने विश्वासियों ने यीशु पर विश्वास किया है उन्होंने भी अपने कर्मों को पूरा करके अभी वो यीशु के कर्मों की तरफ देख रहे हैं। ये है परमेश्वर का विश्राम। मैं थोड़ा फास्ट फास्ट बोल रहा हूँ, आप यूट्यूब में वापस इसको जरूर देखिए। थोड़ा टाइम लगेगा समझने के लिए, लेकिन जैसे आप इसको दोबारा देखेंगे आप समझ जाएंगे। प्रेज गॉड। प्रभु ने 6वें दिन तक काम किया, सब कुछ आदम के लिए बनाया, और आदम को बनाकर 7वें दिन उसको दिया, ताकि जो कुछ प्रभु ने उसको उसके लिए तैयार किया है आदम उसका आनंद उठा सके। यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा सब कुछ आपको मिला है। पापों से छुटकारा, श्रापों से छुटकारा, उद्धार, चंगाई, प्रॉस्पेरिटी, सारी आत्मिक आशीषें, जीवन और भक्ति के लिए जो कुछ लगता है, बुद्धि, ज्ञान, सब कुछ मसीह में आपके लिए कैद है। प्रेज गॉड। मतलब अभी हमें इन चीजों को कमाने के पीछे नहीं, हमने भी अपने कर्मों को पूरा कर दिया, अभी हम उसके कर्मों पर चल रहे हैं। ये है प्रभु का विश्राम। प्रेज गॉड। आमेन। आगे देखेंगे इब्रानी 4 उसका 11, उसमें लिखा है, सो हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें, ऐसा न हो कि कोई जन उनकी नाई आज्ञा न मानकर गिर पड़े। अभी बहुत इंटरेस्टिंग है ये चीज। पहले वचन में लिखा है कि जिसने यीशु पर विश्वास किया वे लोग प्रवेश कर गए, और अभी यहाँ पर लिखा है कि सो हम विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें। मतलब ऐसा लगता है कि अलग अलग चीज बोल रहे हैं। पहले बोला कि सुसमाचार पर विश्वास किया तो प्रवेश कर दिया, अभी बोल रहे हैं कि विश्राम में प्रवेश करने का कोशिश करते रहो। नहीं, उसका मतलब क्या है? बाइबल गलत नहीं बोल रहा है। उसका मतलब ये है कि जो विश्राम में आप हैं, प्रयत्न करो कि उस विश्राम का आनंद उठा सको, उस विश्राम का आनंद उठाओ। बहुत सारे विश्वासी विश्राम में आए तो हैं क्योंकि वो मसीह में है, लेकिन विश्राम का आनंद, विश्राम का अनुभव बहुत कम लोग कर रहे हैं। प्रेज गॉड। और वही ये वचन बोल रहा है कि विश्राम का अनुभव करने के लिए प्रयत्न करो, विश्राम को उसमें सहभागी होने के लिए प्रयत्न करो। एक्सपीरियंस द रेस्ट, कि आप अभी विश्राम में आ चुके हैं, उस विश्राम का अनुभव करिए, उस विश्राम को आजमाइए, उस विश्राम को अपनाइए। प्रेज गॉड। उसके लिए हमें प्रयत्न करना है। और कैसे हम प्रयत्न करते हैं? वैसे ही जैसे आप विश्राम में घुसे, वैसे ही आप विश्राम का अनुभव करते हैं। मतलब विश्वास से आप विश्राम में आए, विश्वास से आप विश्राम का अनुभव करेंगे, बाय फेथ। और इसीलिए विश्वास एक बहुत बड़ा चीज है। कैसे आप विश्राम में आए? आपने सुसमाचार पर विश्वास किया, तभी आप विश्राम में आए। अभी विश्राम का आप अनुभव कैसे करेंगे? विश्वास के द्वारा। विश्वास से आप आए, विश्वास से आप अनुभव करेंगे। और इसका अगला वचन अगर आप देखेंगे तो परमेश्वर के वचन के बारे में है।
प्रेज, मतलब जितना मेहनत आपका परमेश्वर के वचन में होगा, उतना ज्यादा आप विश्राम का अनुभव करेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि विश्वास आता कैसे है? सुनने से। क्या सुनने से? वचन। मतलब वचन सुनने में मेहनत है, क्योंकि आपको अपना टाइम देना पड़ता है, आपको जगह पर आपको फोकस देना पड़ता है। फिर विश्वास आजाद कैसे होता है? वचन को बोलने से। उसमें भी समय लगता है, उसमें भी एक मेहनत है। विश्वास एक मेहनत का क्षेत्र है, उसमें मेहनत है। लेकिन अगर आप अपने विश्वास में मेहनत करेंगे, तो आप उस विश्राम का आनंद उठा पाएंगे। प्रेज गॉड। और इसीलिए हम फेथ स्कूल सीखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ इसको देखिए, क्राइस्ट इज आवर सेवेंथ डे, क्राइस्ट इज आवर केनन, एंड क्राइस्ट इज आवर रेस्ट। मसीह हमारा सातवां दिन है, मसीह हमारा कानान है, और मसीह हमारा विश्राम है। क्राइस्ट इज आवर सेवेंथ डे, क्राइस्ट इज आवर केनन, एंड क्राइस्ट इज आवर रेस्ट। अगर आप मसीह में हैं, आपके पास सब कुछ है जो आपको चाहिए। प्रेज गॉड। हमारे पास ऐसा कुछ है जो आदम के पास नहीं है, हमारे पास ऐसा कुछ है जो इजरायलियों के पास नहीं है। हमारे पास उन सब से बढ़कर, उन सब से ज्यादा, उन सब से बेहतर है हमारे पास, क्योंकि हम मसीह में हैं। मसीह सिर्फ एक टाइटल नहीं है, मसीह एक जगह है। एफिसियों 1:3 में लिखा है कि परमेश्वर पिता ने हमें सारी आत्मिक आशीषें कहां पर? मसीह में। प्रेज गॉड। जैसे परमेश्वर ने कोशिश किया आदम को 7वें दिन में लाने का, परमेश्वर ने कोशिश किया इजरायलियों को कानान में लाने का, वैसे ही परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा उसने हमें मसीह में लाया है। आपके जीवन का सबसे बड़ा दिन है जब आप मसीह में आए। बहुत कम लोग जानते हैं इस चीज को। प्रेज गॉड। मसीह में आने के बाद भी वो सोचिए, वो और कुछ चीजों को सोच रहे हैं। नहीं, मसीह काफी है, मसीह पर्याप्त है। प्रेज गॉड। हम मसीह में हैं। जैसे जब इजरायलियों को परमेश्वर ने कानान में लाया और कहा कि देखो तुम्हारे लिए घर तैयार है, ये तैयार है, सब कुछ तैयार है, क्या करना है तुम्हें? मेरी सेवा करो बस। मैं ही तुम्हारा प्रॉस्पेरिटी हूँ, मैं ही तुम्हारा चंगाई हूँ, मैं ही तुम्हारा छुटकारा हूँ, सब कुछ मैंने तुम्हें दिया है। क्यों? ताकि तुम मेरी सेवा करो, मेरे लिए जियो, मैं बाकी सब संभालूंगा। और वही आज का मैसेज है हर एक विश्वासी के लिए, कि हम अपना जीवन मसीह के बारे में करें। वो सब कुछ संभाल लेगा, क्योंकि वो सब कुछ है। प्रेज गॉड। वो हमारी शक्ति है, वो हमारा ताकत है, वो हमारी प्रॉस्पेरिटी है, हमारा उद्धार है, हमारा छुटकारा है, हमारा दीर्घायु है, सब कुछ मसीह है। प्रेज गॉड। और आज यीशु मसीह के द्वारा उसने हमें 7वें दिन कानान, हमें मसीह में वो लेकर आ गया। प्रेज गॉड। इसलिए हम इस बात को कभी ना भूलें कि मसीह हमारा 7वां दिन है, मसीह हमारा कानान है, और मसीह हमारा विश्राम है। प्रेज गॉड। इस वचन को देखिए, पहला कुरिन्थी 1:30। एक और 2-3 वचन है, लेकिन हम इसको पढ़कर कुछ बातों को मैं बताना चाहता हूं आपको। पहला कुरिन्थी 1:30, परंतु उसी के कारण तुम मसीह यीशु में हो, परंतु पिता के कारण तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म, पवित्रता, देखिए वो सब कुछ है हमारे लिए। वो आपकी बुद्धि है, वो आपकी धार्मिकता है, वो आपकी पवित्रता है, वो आपका छुटकारा है, वो आपका दीर्घायु है, वो आपका उद्धार है, वो आपकी बुद्धि है। क्या चाहिए आपको? वो सब कुछ है आपके लिए। ग्लोरी टू गॉड। मतलब वो एक ही चीज आपसे चाहता है कि मुझसे कनेक्ट रहो। जैसे मैंने अक्सर कहा है, आ, अगर प्रभु दाखलता है और हम डालियां हैं, तो क्या चीज एक डाली को चाहिए? सिर्फ उससे जुड़े रहना है। और वही उसने इजरायलियों से कहा, देखो ये सब मैं तुम्हें दूंगा, जमीन, सब कुछ, मेरा भय मानो और मेरी सेवा करो। वही वो चाहता था, कि कोई चीज वो चाहता था, वो चले कोई फर्क नहीं पड़ता सरकार कौन है, मौसम क्या है, कंपनी में क्या, तुम मेरा भय मानो और मेरी सेवा करो, दैट्स ऑल। मैं सब कुछ संभालूंगा।
एवरीथिंग। मेरा भय मानो, मतलब हम बोल सकते हैं नए नियम में कि मेरी तरफ देखो, मैं जो कुछ तुम्हें चाहिए मैं हूं। और मसीह कहां पर है? हमारे अंदर। ग्लोरी टू गॉड। हम मसीह में हैं, मसीह मुझ में है। हम उस कानान में हैं जो 40 साल लग गए इजरायलियों को, और फिर भी जाकर के यहोशू और काले भी गए, बाकी लोग नहीं गए। प्रेज। और आज यीशु के द्वारा हम सब के सब कानान से बेहतर जगह पर हैं, हम मसीह में हैं। ग्लोरी टू गॉड। और यहाँ पर मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि मसीह आपकी बुद्धि है, मसीह आपकी धार्मिकता है, मसीह आपकी पवित्रता है, मसीह आपकी छुटकारा है, मसीह सब कुछ है आपके लिए। प्रेज गॉड। और यहाँ पर दो चीज है, देखिए, एक है, ये बोलकर हम खत्म करेंगे, एक है आपका विश्वास। आपको कोई भी चीज कमाने की जरूरत नहीं है, नथिंग, कुछ भी नहीं। प्रेज गॉड। आपको हर चीज को रिसीव करना है। यू हैव टू रिसीव एवरीथिंग। प्रेज गॉड। प्रभु ने, आपका पिता परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है और उसने आपको 7वें दिन में रखा है, और प्रभु ने आपके लिए सब कुछ किया है। यीशु ने कहा पूरा हुआ, समाप्त हुआ। हमें रिसीव करना सीखना है, और रिसीव करने का मतलब है कि अपने फेथ में काम करिए, क्योंकि फेथ के ही द्वारा, विश्वास के द्वारा आप चीजों को ग्रहण करते हैं। प्रेज गॉड। क्योंकि हम 7वें दिन में हैं, हम क्यों कमाए चीजों को? मैं अपने उद्धार को कमाऊंगा नहीं, मैं अपने छुटकारे को थोड़ी कमाऊंगा। प्रेज गॉड। मैं उससे, हम 7वें दिन में रहते हैं, हम मसीह में हैं, हम कमाते नहीं, हम चीजों को ग्रहण करते हैं। प्रेज गॉड। हम चीजों को ग्रहण करते हैं। यहाँ पर हम धरती में क्यों आए हैं? एक ही मकसद है, मसीह के लिए, उसके काम को पूरा करना है। जहां पर भी वो हमें भेजें, उसके नाम को फैलाना है, उसके गुणों को प्रकट करना है, उसके असाइनमेंट को पूरा करना है, क्योंकि वो हमारी उन्नति है, वो हमारा प्रॉस्पेरिटी है, वो मेरा सेहत है, वो मेरी ताकत है, वो मेरा बल है, सब कुछ वो है। प्रेज गॉड। और आखिरी चीज है, हमें अपनी मानसिकता को बदलना है। वी मस्ट चेंज आवर माइंडसेट। हमें अपने विश्वास में काम करना है, हर एक व्यक्ति। इनफैक्ट एक एक कुछ लोगों ने यीशु से पूछा, उनसे कहा कि प्रभु, आप हमें बताइए कि परमेश्वर का काम करने के लिए हम क्या करें? तो उसने कहा कि परमेश्वर का काम ये है कि जिसे परमेश्वर ने भेजा है उस पर विश्वास करो। एंड क्या आंसर, मतलब जिसे परमेश्वर ने भेजा है उस पर विश्वास करो। प्रेज गॉड। उस पर विश्वास, मतलब हमारे विश्वास में हमको काम करना है। वी हैव टू वर्क ऑन आवर फेथ, क्योंकि विश्वास आपके जीवन की क्वालिटी को बेहतर कर देगा। और दूसरा चीज, अपने सोच को बदलिए। प्रेज गॉड। परमेश्वर 40 साल प्रभु क्या कर रहा था? कोई बोल सकता है, जहां पर भी आप हैं, अनम्यूट मत करिए, वहां पर ही बोलिए। 40 साल प्रभु क्या कर रहा था उनके साथ? उनके मानसिकता को बदलने का कोशिश कर रहा था, देयर माइंडसेट। और दो ही लोग थे जिसकी मानसिकता को प्रभु बदल पाया। प्रभु हमारी सोच को, हम गुलामों की तरह सोचने में एकदम एकदम उस्ताद हैं। हम गुलामों की तरह सोचने में, क्योंकि हम इतने साल मिस्र देश में रहे हैं, शैतान के चंगुल में रहे हैं, गुलामी में रहे हैं। अभी प्रभु प्रचारकों के द्वारा, प्रभु शिक्षाओं के द्वारा, वचन के द्वारा, आत्माओं के द्वारा क्या कर रहा है? प्रभु हमारी मानसिकता को गुलामों की मानसिकता से राजकीय मानसिकता में लेकर आ रहा है, क्योंकि जब तक हमारा सोच नहीं बदलेगा, कुछ नहीं बदलेगा। प्रेज गॉड। इसलिए मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं इन शब्दों से, कृपया करके अपने विश्वास पे काम कीजिए, और कृपया करके अपनी मानसिकता में काम कीजिए, मेहनत कीजिए ये दोनों जगह में, क्योंकि आपके पिता ने आपको 7वें दिन में रखा है, आपको कानान में रखा है, आप मसीह में हैं। हम मसीह के बाहर थोड़ी हैं, हम उनकी तरह थोड़ी जिएंगे, हम मसीह में हैं। हमारा जीवन थोड़ा अलग है। हमारा एक स्वर्गीय पिता है, और उसने हमारे लिए सब कुछ तैयार किया है। प्रेज गॉड। हालेलुया। आमेन। ओके, हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु, इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद। जितने लोग जुड़े हैं उन सभी के लिए धन्यवाद। आपका स्पर्श उनके जीवन में हो, और ये चीजें प्रभु उनकी मानसिकता पर उसका असर हो, कि जैसे इन शिक्षाओं को लेकर वो सोचें 7वें दिन कानान मसीह के बारे में,
आप उन्हें प्रकाशन दीजिए ताकि ये चीजें उनके जीवन में वास्तविक हो जाएं। सारी महिमा आपको देते हैं पिता। हम राजा हैं क्योंकि आपने हमें राजा बनाया है। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमेन। आमेन। प्रेज